बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम योशुआ के ग्रंथ का अध्याय 5, 6, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 18 और स्रोत ग्रंथ का 149 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5। गिलगाल में खतना। यारदन के उस पार पश्चिम में रहने वाले अमोरियों के सब राजाओं और समुद्र के तट पर रहने वाले कनानियों ने सुना कि प्रभु ने इजरायलियों के लिए तब तक यारदन का जल सुखा दिया था जब तक उन्होंने यारदन पार नहीं किया था। यह सुनकर उनका हृदय बैठ गया और उनमें इजराइल का सामना करने का साहस नहीं रह गया। उस समय प्रभु ने योशुआ से कहा, चकमक पत्थरों के चाकू बनाओ और एक बार फिर इजरायलियों का खतना करो। तब योशुआ ने चकमक पत्थरों के चाकू बनाकर गिबात हारलोत में इजरायलियों का खतना किया। योशुआ द्वारा लोगों का खतना किए जाने का कारण यह था कि सैनिक सेवा के योग्य सब पुरुष जो मिस्र से बाहर आए थे, निर्गमन के बाद उजाड़ खंड के मार्ग में मर गए थे। उन सब पुरुषों का जो मिस्र से बाहर आए थे खतना हो चुका था, किंतु उन सब का खतना नहीं हुआ था जो मिस्र से बाहर आने के बाद उजाड़खंड के मार्ग में पैदा हुए थे। इजरायली 40 वर्ष तक उजाड़खंड में भटकते रहे थे और इस बीच उन सब पुरुषों की मृत्यु हो गई थी जो मिस्र से बाहर आते समय सैनिक सेवा के योग्य थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु के आदेश का पालन नहीं किया था। प्रभु ने शपथ खाई थी कि वह उन्हें वह देश देखने नहीं देगा जिसके विषय में प्रभु ने उनके पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था कि वह उसे हमें दे देगा, एक ऐसा देश जिसमें दूध और मधु की नदियां बहती है। प्रभु ने उनके स्थान पर उनके पुत्रों को तैयार किया और योशुआ ने उनका खतना किया। वे बेखतना थे क्योंकि उजाड़खंड के मार्ग में उनका खतना नहीं हुआ था। जब सब लोगों का खतना हो गया तो वे अच्छे होने तक शिविर में ही पड़े रहे। प्रभु ने योशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है, इसलिए उस स्थान का नाम आज तक गिलगाल है। इजरायलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहां यरीको के मैदान में महीने के 14वां दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां और अनाज की भुनी हुई बालें खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इजरायली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। दिव्य दर्शन। जब योशुआ यरीको के पास आया, उसने आंखें उठाई और देखा कि एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लिए सामने खड़ा है। योशुआ ने उसके पास जाकर उससे पूछा, तुम हमारे पक्ष के हो या शत्रु पक्ष के? उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं प्रभु की सेना का सेनापति हूँ, मैं अभी अभी आया हूँ। यह सुनकर योशुआ ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया और उससे पूछा, मेरे प्रभु की अपने सेवक के लिए क्या क्या है? प्रभु की सेना के सेनापति ने योशुआ को उत्तर दिया, अपने पैरों से अपने जूते उतार लो, क्योंकि तुम जिस स्थान पर खड़े हो वह पवित्र है। योशुआ ने ऐसा ही किया। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 6। यरीको की परिक्रमा।
इजरायलियों के कारण यरीको के फाटक मजबूती से बंद कर दिए गए थे। ना कोई बाहर निकल सकता और ना कोई भीतर आ सकता था। तब प्रभु ने योशुआ से कहा, देखो, मैंने यरीको, उसके राजा और उसके योद्धाओं को तुम्हारे हाथ दे दिया है। तुम सब योद्धाओं के साथ एक बार नगर की परिक्रमा करोगे। तुम 6 दिन ऐसा ही करोगे। 7 याजक मंजूषा के साथ आगे मेढ़े की सींग की 7 तुरहियां लिए चलेंगे। 7वें दिन तुम 7 बार नगर की परिक्रमा करोगे और उस समय याजक तुरहियां बजाते रहेंगे। जैसे ही मेढ़े की सींगें लगातार बजाए जाएं, जैसे ही तुरहियों की जोरों की आवाज सुनाई दे, वैसे ही सब लोग बड़े जोरों से ललकारें। इस पर नगर की 4 दीवारियां गिर पड़ेंगी और लोग अपने अपने स्थान से सीधे ऊपर चढ़कर नगर में प्रवेश करेंगे। इसलिए नून के पुत्र योशुआ ने याजकों को बुलाकर कहा, विधान की मंजूषा उठाओ और 7 याजक प्रभु की मंजूषा के सामने मेढ़े की सींग के 7 तुरहिएं लेकर चले। उसने लोगों से कहा, आगे बढ़ो और नगर की परिक्रमा करो। जैसा योशुआ ने लोगों से कहा, 7 याजक प्रभु के सामने मेढ़े की सींग की 7 तुरहियां लेकर तुरहियां बजाते हुए आगे बढ़े। उनके पीछे प्रभु के विधान की मंजूषा आती थी। हरावल तुरहियां बजाने वाले याजकों के आगे चल रहा था। वह चंदावल मंजूषा के पीछे आ रहा था। उस समय तुरहियां लगातार बजाई जा रही थी। योशुआ ने लोगों को आज्ञा दी, तुम तब तक नहीं ललकारोगे, तुम्हारी आवाज जरा भी सुनाई ना दे, तुम्हारे मुंह में से एक शब्द भी ना निकले, जब तक मैं ललकारने का आदेश ना दूं, तभी ललकारोगे। उसने प्रभु की मंजूषा की परिक्रमा एक बार नगर के चारों ओर कराई। इसके बाद लोग शिविर में लौट आए और उन्होंने वहां रात बिताई। योशुआ बड़े सवेरे जागा और याजकों ने प्रभु की मंजूषा उठाई। वे 7 याजक लगातार तुरहियां बजाते रहे, जो प्रभु की मंजूषा के आगे मेढ़े की सींग की तुरहियां लिए चलते थे। हरावल उनके आगे चलता था और चंदावल मंजूषा के पीछे आता था। उस समय तुरहियां लगातार बजाई जा रही थीं। इस प्रकार उन्होंने दूसरे दिन फिर एक बार नगर की परिक्रमा की। इसके बाद वे शिविर में लौट आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। नगर पर अधिकार। वे 7वें दिन पौ फटते ही जागे और उन्होंने जैसा अब तक किया था वैसे ही 7 बार नगर की परिक्रमा की। किंतु उन्होंने उसी दिन 7 बार नगर की परिक्रमा की। जब याजकों ने 7वीं बार तुरही बजाई तो योशुआ ने लोगों से कहा, ललकारो, प्रभु ने तुमको यह नगर दे दिया है। प्रभु के नाम पर यह नगर और जो कुछ इसमें है सब नष्ट कर दिया जाए। केवल वैश्या राहाब और उसके साथ के वे सब जो उसके घर में हैं इसलिए जीवित छोड़ दिए जाएं कि उसने हमारे द्वारा भेजे हुए गुप्तचरों को छुपा रखा था। जिन चीजों का नाश करना है उनमें तुम कुछ नहीं लोगे। कहीं ऐसा ना हो कि यह करने पर तुम इज़राइल के शिविर को विनाश और विपत्ति का शिकार बनाओ। चांदी, सोना तथा कांसे और लोहे के सब सामान प्रभु को अर्पित है, उन्हें प्रभु के भंडार में रख दिया जाएगा। तब लोगों ने ललकारा और तुरहियां बजाए जाने लगी। जैसे ही लोगों ने तुरहियां की आवाज सुनी वे जोर से ललकारने लगे और दीवार गिर पड़ी। इस पर लोग जहां जहां थे वहां से सीधे आगे बढ़कर नगर के अंदर घुस गए। इस प्रकार उन्होंने नगर पर विजय पाई। उन्होंने प्रभु के नाम पर नगर के सब प्राणियों को, पुरुषों, स्त्रियों, बूढ़े, गाय, बैलों, भेड़ों, गधे को तलवार की घाट उतारा। राहाब का परिवार। योशुआ ने देश के भेद लेने वाले उन दोनों पुरुषों को आज्ञा दी, वेश्या के घर जाओ और जैसा तुमने उसे शपथपूर्ण वचन दिया है वहां से उस स्त्री और उसके सब स्वजनों को बाहर ले आओ।
इस पर वह गुप्तचर जाकर राहाब, उसके माता पिता, उसके भाइयों और उसके स्वजनों को बाहर ले आए। वे उसके सब संबंधियों को ले आए। उन्होंने उनको इज़राइल के शिविर से बाहर रहने को स्थान दिया। नगर और जो कुछ उसमें था वह सब जला दिया गया। केवल चांदी, सोना तथा कांसे और लोहे के सामान प्रभु के भंडार में रख दिए गए। योशुआ ने वेश्या राहाब, उसके पिता के परिवार और उसके सब संबंधियों को जीवित छोड़ दिया। वे आज भी इज़राइल में निवास करते हैं, क्योंकि राहाब ने योशुआ द्वारा भेजे हुए यरीको का भेद देने वाले गुप्तचरों को छिपा रखा था। उस समय योशुआ ने ये शपथ खाई। उसने कहा, जो इस यरीको नगर का पुनर्निर्माण करने का साहस करेगा वह प्रभु की दृष्टि में अभिशप्त होगा। वह अपने पहलौठे के जीवन की कीमत पर उसकी नींव डालेगा और अपने कनिष्ठ पुत्र के जीवन की कीमत पर उसमें फाटक लगाएगा। प्रभु योशुआ के साथ था, उसकी कीर्ति देश भर में फैलती गई। संत लूकस का अध्याय 18। न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरी मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वे उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? फरीसी और नाकेदार का दृष्टांत। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूर पर खड़ा रहा। उससे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। बच्चों को आशीर्वाद। लोग ईसा के पास बच्चों को भी लाते थे, जिससे वे उन पर हाथ रखते। शिष्य देखकर लोगों को डांटते थे, किंतु ईसा ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। धनी युवक। एक कुलीन मनुष्य ने ईसा से यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो
अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने यह सुनकर उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। वह यह सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। धन का जोखिम। ईसा ने यह देखकर कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन बच सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। स्वैच्छिक निर्धनता। तब पेतरुस ने कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने ईश्वर के राज्य के लिए घर, पत्नी, भाइयों, माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो, और जो इस लोक में कहीं अधिक और परलोक में अनंत जीवन ना पाए। दुख भोग की तीसरी भविष्यवाणी। 12वां को अलग ले जाकर ईसा ने उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र के विषय में नबियों ने जो कुछ लिखा है वह सब कुछ पूरा होने वाला है। यह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसका उपहास करेंगे, उस पर अत्याचार करेंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। 12 ने कुछ भी नहीं समझा। इन शब्दों का अर्थ उनसे छुपा ही रहा और वह इन्हें नहीं समझ सके। यरीको का अंधा। जब ईसा यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाजरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर से देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। स्रोत ग्रंथ स्रोत 149 विजय गीत। हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सिय्योन के पुत्र अपने राजा को जय जयकार करें। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। इफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने शिविर में आनंद मनाए। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे। उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाएं, राष्ट्रों को दंडित करें, उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दें, उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध दें और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करें। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। हालेलुया। योशुआ के अध्याय 5 में हम देखते हैं, यारदन नदी के इस पार के राजा बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उनको पता चला कि ईश्वर ने यारदन नदी, जो कि बाढ़ की स्थिति में थी, उसको सुखा दिया है।
आगे हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं कि इजरायलियों का खतना करो, क्योंकि पिछले 40 वर्षों में उजाड़ खंड में खतना नहीं किया गया था। खतना जरूरी था क्योंकि बिना खतना वे पास्का समारोह और अन्य त्योहारों में शामिल नहीं हो सकते हैं। हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 17 में प्रभु ने इब्राहिम को खतना करने को बताया था। आगे वह पास्का समारोह मनाते हैं और मन्ना जो लाल सागर पार करते वक्त शुरू हुआ है वह बेखमीरी रोटी के पर्व पर समाप्त हो जाता है, जब इज़राइल ने जमीन की उपज खाई। आगे हम देखते हैं योशुआ अपनी पहली महत्वपूर्ण लड़ाई से पहले यरीको के दीवारों का मुआयना करने जा रहा है, जब उसे एक आदमी तलवार लेकर खड़ा दिखाई दिया। योशुआ के पूछने पर वो बोलते हैं कि वे प्रभु की सेना है। योशुआ को यह दर्शन उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए था, क्योंकि यह योशुआ के लिए बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। ईश्वर के सेनापति योशुआ से जूते उतारने को कहते हैं कि यह भूमि जिस पे योशुआ खड़ा है वह पवित्र है। योशुआ मुंह के बल गिरकर दंडवत करता है और अपनी चप्पल उतार देता है। माना जाता है यहूदी परंपरा के अनुसार सेनापति स्वर्गदूत के सेंट माइकल है, लेकिन कलीसिया के पूर्व पिता ओरिजिन के अनुसार यह प्रभु ईसा मसीह है, मनुष्य अवतार लेने से पहले। इस तरह इज़राइल को प्रभु की सहायता और मार्गदर्शन का हौसला मिलता है। अध्याय 6 में हम देखते हैं यरीको, जो एक शहर है 8500 बीसी पहले बसा था। यह सबसे पुराना आबाद शहर है। यरीको प्रमुख रास्ता था व्यापार का उस समय, इसलिए यरीको पर कब्जा इजरायलियों को कानान देश जाने का रास्ता, पानी पर नियंत्रण और व्यापार पर नियंत्रण देगा। यरीको के चारों ओर 2 दीवारें थीं और उसके निवासी उसे सुरक्षित समझते थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं खड़ा हो सकता है। ईश्वर योशुआ को बोलते हैं कि वे इस शहर की परिक्रमा 6 दिन एक बार करेंगे, तुरही बजाकर। 7वें दिन वे 7 बार परिक्रमा करेंगे और सब लोग जोर से ललकारेंगे। हम देखते हैं वह इस तरह मार्च करते हैं। सबसे पहले सैनिक टुकड़ी, फिर 7 पुरोहित 7 तुरहियों के साथ, फिर आर्क ऑफ द कवनेंट यानी मंजूषा, और फिर सैनिक टुकड़ी मंजूषा के पीछे। इसके बाद वे जोर से ललकारते हैं और यरीको की दीवार गिरती है बाहर की तरफ। इससे उनको कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि आसानी से वह शहर पर चढ़ सके और सबको मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ सोना, चांदी, तांबा और लोहा ही लिया, जिसको प्रभु की तिजोरी में रखा गया। राहाब जो वेश्या थी वो अपने परिवार के साथ बचाई जाती है। पूरे यरीको को आग लगा दी जाती है। आगे योशुआ बोलता है, जो भी इस शहर को बनाएगा तो उसकी नींव रखते वक्त उसका बड़ा बेटा मारा जाएगा, और जब उसका फाटक लगाया जाएगा तो उसका छोटा बेटा मारा जाएगा। यह होते हुए हम देखते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 16 के वचन 34 में देखते हैं। यह अध्याय हमें दिखाता है कि हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों की दीवार प्रभु पर विश्वास और उनके आज्ञाओं और इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होने पर ये दीवार जरूर गिरेंगी और हम विजय प्राप्त करेंगे। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम देखते हैं प्रभु यहाँ एक दृष्टांत बता रहे हैं कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम देखते हैं वह विधवा एक न्यायकर्ता को अपनी प्रार्थना कर रही है, जो तंग आकर उसको न्याय देता है। लेकिन हम अपनी प्रार्थना करुणामय दयालु ईश्वर से करते हैं, वे जरूर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। इसलिए धीरज के साथ हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। विश्वास और प्रार्थना एक सिक्के के 2 हिस्से हैं। अगर प्रभु पर विश्वास है तो हम प्रार्थना जरूर करेंगे। प्रभु यही बात भूल रहे हैं। जब वे न्याय करने दोबारा आएंगे तो क्या ये विश्वास और प्रार्थना पाएंगे? आगे हम देखते हैं एक फरीसी जो अपने आप को धर्मी मानते हैं और बाकियों को छोटा समझते थे, उसका दृष्टांत सुनाते हैं। हम देखते हैं फरीसी ईश्वर से पाप क्षमा नहीं, ईश्वर के सामने घमंड के साथ अपने अच्छे कार्य प्रभु को गिनवा रहा है और नाकेदार को गलत ठहरा रहा है। वह अपने पापों की तरफ अंधा रहा, इसलिए उसके पाप माफ नहीं किए गए। वहीं नाकेदार अपने आप को ईश्वर की शरण में डाल देता है। ईश्वर के न्याय और कृपा पर
और विनय पूर्ण अपने पापों को स्वीकारता है और ईश्वर नाकेदार के पाप क्षमा करते हैं। आगे हम देखते हैं शिष्य प्रभु को बच्चों को लाने से मना करते हैं। पुरानी परंपरा थी यहूदी रबाए से बच्चों को आशीर्वाद दिलाने की ताकि उनका भविष्य अच्छा रहे। प्रभु बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। प्रभु के शिष्यों को बच्चों जैसा विश्वास होना चाहिए। जैसे बच्चा अपनी जरूरतों के लिए आश्रित रहता है अपने माता पिता से, उसी तरह हमें प्रभु पर हर चीज के लिए आश्रित रहना चाहिए। संत थेरेस लिसिक्स्की अपने लेख में लिखती हैं कि वो समझ गई थी कि उनको हमेशा छोटा रहना होगा ताकि प्रभु उन्हें अपने हाथों में उठाकर स्वर्ग में ले जाएं, ताकि उनको स्वर्ग की पूर्णता या परफेक्शन वाली सीढ़ी न चढ़नी पड़े। इस तरह की आत्मिक बाल्यावस्था बनाए रखना एक क्रिस्तीय पवित्रता को बना के रखने का एक अच्छा तरीका है। हर चीज के लिए प्रभु पर निर्भर रहना, हर काम प्रेम से करना, दूसरों की प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के प्रेम के लिए। आगे हम देखते हैं एक धनी व्यक्ति प्रभु को भला गुरु बुलाता है। प्रभु उसको बोलते हैं मनुष्य में कोई भला नहीं होता, सिर्फ ईश्वर भले हैं। प्रभु यह सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि प्रभु ईश्वर हैं, क्योंकि वे बिना पाप के हैं। प्रभु उसको 5 आज्ञाएं बताते हैं। वो बोलता है कि ये तो सारे पालन करता है। तब उसको प्रभु उसकी एक कमी बताते हैं कि अपने धन को गरीबों में बांट दो, जो वो नहीं करता। उसने अपने धन को अपना ईश्वर बना रखा था, उसे वह इतना प्यार करता था। प्रभु यहाँ बोलते हैं कि धनी को स्वर्ग राज में पहुंचना मानो एक ऊंट को सुई की आंख से निकलने के बराबर है। इसलिए धनी अपने धन पर निर्भर रहता है और सोचता है कि वह अपने धन से घर परिस्थिति का निवारण कर लेगा, लेकिन ईश्वर पर आश्रित नहीं रहता। आगे पूछे जाने पर कि कौन बचाए जाएंगे, प्रभु कहते हैं कि मनुष्य के लिए संभव नहीं, ईश्वर के लिए सब संभव है। पिता ईश्वर ने मुक्ति प्रभु यीशु के द्वारा हमें दिया है। आगे हम देखेंगे कैसे धनी ज़क्केयुस कैसे मुक्ति प्राप्त करता है। आगे संत पेतरुस ये समझकर कि जो उस धनी पुरुष ने नहीं छोड़ा वे इन शिष्यों ने छोड़ा है, जानना चाहते हैं उन्हें क्या मिलेगा। प्रभु उनको बताते हैं कि इस युग में भी पाएंगे और आने वाले युग में, यानी अनंत जीवन जो इस धनी ने छोड़ दिया था। आगे हम देखते हैं प्रभु अपने शिष्यों को बताते हैं कि यरूशलेम में उनको दुख भोग सहना पड़ेगा, जैसे नबियों ने लिखा है ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 53 में। प्रभु का दुख भोग यह बात शिष्य नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में पुनरुत्थान के बाद वे सारी बातें समझते हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु यारदन घाटी में यरीको पहुंचे। अब यरीको से उनको पश्चिम की तरफ जाना था। यरीको में प्रभु को एक अंधा मिलता है जो यह जानने पर कि प्रभु उस रास्ते से गुजर रहे हैं जोर जोर से चिल्लाता है, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। दाऊद के पुत्र एक राजकीय उपाधि है जो मसीहा को संबोधित करती है। इस अंधे को यह मालूम था कि प्रभु ही मसीह हैं और जो भीड़ साथ में चल रही है उनको नहीं मालूम था। यह इसलिए भी था क्योंकि यह अंधा यरीको के फाटक पर बैठता था और हर आने जाने वाला फाटक से होकर गुजरता है। प्रभु की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि उनकी चर्चा हर आने जाने वाला करता था, जो वह सुनता रहता था। प्रभु के पूछे जाने पर वो कहता है, मुझे फिर से देखने दो। प्रभु बोलते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। वह उसी वक्त अपनी आंख की रोशनी प्राप्त करता है और ईश्वर की प्रशंसा करते चला जाता है। स्रोत ग्रंथ का स्रोत 149 एक प्रशंसा का स्रोत है। इसके साथ साथ ये स्रोत आराधना और युद्ध भी दर्शाता है। जो इज़राइल के विश्वस्त हैं उनको साइन के पुत्र कहा जा रहा है। प्रभु की प्रशंसा करो और तैयार रहो प्रभु की सेवा के लिए, अगर जरूरत पड़े तो युद्ध के लिए भी। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में।